सेमेस्टर 5 के लिए चल रहा था सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और मैंने उसमें बताया था कि सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमरफस सॉलिड क्या होता है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है और एमरफस सॉलिड जो है उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, उसके अंदर जो आयन है, मोलिकुल्स है या तो एटम्स है, उसका अरेंजमेंट। आज उसी से आगे चलते हैं। और क्रिस्टल जो होता है वो दो तरह की होती है, एक होता है सिंगल क्रिस्टल, एक होता है पॉलीक्रिस्टल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल और पढ़ेंगे एक एनआइसोट्रोपिक मटेरियल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग क्या है दोस्तों थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो जाता है कभी कभी, तो दिक्कत ना लें। सिंगल क्रिस्टल और एक होता है पॉलीक्रिस्टल। क्या होता है? पॉलीक्रिस्टल, ठीक है, पॉलीक्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, पॉलीक्रिस्टल क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एक चीज़, जैसे कि ये हो गया पॉलीक्रिस्टल। बताते हैं क्या बताते हैं, पॉलीक्रिस्टल। जब भी हम पॉलीक्रिस्टल बताएंगे आपको तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ही पॉलीक्रिस्टल बताएंगे सिंगल क्रिस्टल क्या होता है ये बात समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक सॉलिड के अंदर जाते हैं, एक सॉलिड कोई भी सॉलिड है उसके अंदर जाते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमको क्या मिलता है वो देखिए। जैसे ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो हमको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर इस तरह से है, दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से है, ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर हो सकता है इस तरह है, चौथा स्ट्रक्चर में भी इस तरह से है उसके अंदर, ठीक है। सॉलिड के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर है क्या, एक्चुअली हमको इसी तरह दिखता है। अंदर में क्या होता है, अंदर में जो भी आयन होता है तो पार्टिकल्स होता है उसका, छोटा छोटा पार्टिकल्स, उसका ओरिएंटेशन। जैसे ये क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल जुड़ करके आपस में बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइट बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, लगाया हुआ, या तो इसको बोलते हैं ग्रेन, ठीक है। अब ये ग्रेन कितने, 1 2 3 4 ग्रेन है, ठीक है। तो चारों ग्रेन में अंतर क्या, अंतर ये है कि इसमें जो मोलिकुल्स होगा उसका एक फिक्स ओरिएंटेशन होगा और वो इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ओरिएंटेट करेंगे, ठीक है। वाइब्रेट करेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब इतने समझें कि अगर हम बात करें कि क्रिस्टल लेटिस, हाँ लेटिस फैक्टर की, लेटिस फैक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। लेटिस फैक्टर क्या होता है ये हम तो आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ बात करें तो इस तरह होगा, यहाँ बात करें इस तरह होगा, इसका वाइब्रेशन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम और मोलिकुल्स जो भी होगा उसका डायरेक्शन वाइब्रेशन इस तरह होगा। लेकिन जो दूसरा ग्रेन है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कुछ दूसरी तरह हो सकता है, इस तरह हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तीसरा जो है उसमें हो सकता है ऐसा, दोनों तरह ना हो सकता है ऐसा हो। तो जिस किसी भी सॉलिड में जो ग्रेन है उसका वाइब्रेशन, ठीक है। अब तो कह सकते हैं कि जिस किसी भी सॉलिड में 2 या 2 से अधिक ग्रेन मिल करके एक क्रिस्टल का निर्माण किया हुआ हो उसको कहते हैं लोग पॉलीक्रिस्टल, ठीक है। और जिसमें एक सिंगल ग्रेन ही एक क्रिस्टल हो उसको क्या कहते हैं, सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। पॉलीक्रिस्टल हमारे नेचर में ज़्यादा मौजूद होता है, लेकिन सिंगल क्रिस्टल कहीं कहीं है जिसको बनाना बहुत टफ होता है और इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि इसका जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो इस तरह हो जाए, ठीक है। इसका मतलब बोल रहे हैं इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ये बोल रहा था कि इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटा ग्रेन होता है और वो ग्रेन जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम होता है। मतलब हम आपको इसी को अगर हम बड़ा करके देखें तो समझिए कि इस तरह से एक है, इस तरह से एक है, इस तरह से एक है, ठीक है। एक और मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा इसी को हम बता दे रहे हैं
इसी को, थोड़ा फिगर अलग बन गया लेकिन आप समझिए कि इसी को है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होगा वो इस तरह से अरेंज होगा, ये इस तरह से, ठीक है। इतना ज़्यादा सटा हुआ होगा आपस में ना, इसके कारण आपको पता ही नहीं चलेगा इसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किधर है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसका सब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इधर ही है, ठीक है, इधर, इस ऑर्डर में देखिए, है ना, सब का डायरेक्शन वाइब्रेशन इसी ऑर्डर में एकदम नीचे की ओर है, ठीक है। इसमें क्या डायरेक्शन वाइब्रेशन इस तरह कर्व में है, तो इसमें देखेंगे डायरेक्शन वाइब्रेशन इस टाइप से। इसी तरह का मैं आपको फिगर एक दिखा रहा हूँ अभी, देखिए, बस इसी तरह का है वो भी। तो हर एक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, इसी में होगा। मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके अंदर में जाए, ठीक है, इस तरह से किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में हम जाएं अगर, तो उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में क्या होता है, जो एटम्स अरेंज होते हैं, उस एटम के अरेंज के जो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है, तो जितने एटम्स के एक साइज का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है उसको एक कलेक्शन को बोलते हैं ग्रेन, ठीक है। और जब इसी टाइप का ग्रेन, दो चार अलग अलग तरह का ग्रेन मिल जाए तो एक क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं अपन पॉलीक्रिस्टल। और अगर वो सिंगल ग्रेन रहे, क्या रहे, सिंगल ग्रेन रहे, ये इसको अगर हम सबको मिटा दें, ठीक है, और एक सॉलिड बनावे, क्या बनावे, सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड, इतना बड़ा सॉलिड बना दिए, ठीक है। और इन सॉलिड के जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम है, आयन है, आप तो मोलिक्यूल्स है, उसका अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ एक ही जैसा रहेगा तो हम क्या कहेंगे इसको, तो इसको कहेंगे हम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर एक ही जैसा रहा, ठीक है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, जैसे इसका डायरेक्शन वाइब्रेशन इधर है, इसमें एक ही सॉलिड है, एक ही सॉलिड पार्टिकल है, सबका डायरेक्शन वाइब्रेशन इधर है, तो इसको कहेंगे सिंगल क्रिस्टल, या तो एक ही ग्रेन है, इसीलिए इसको कहेंगे सिंगल क्रिस्टल। एक ग्रेन है, सिंगल ग्रेन है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, सिंगल क्रिस्टल कहेंगे। बात समझ में आई, समझ में आ गई होगी। क्या कहेंगे, सॉलिड के अंदर जाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो एटम्स का जो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन का एक ऐसा कलेक्शन जिसमें हर एक एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करे, उसको क्या कहेंगे अपन, ग्रेन। और जब एक दो ग्रेन मिल जाए, ज़्यादा ग्रेन मिल जाए, तो उसको कहेंगे पॉलीक्रिस्टल, ठीक है। दो चार ग्रेन मिल करके जो क्रिस्टल का निर्माण करता है उसको क्या कहेंगे, पॉलीक्रिस्टल। और एक ग्रेन मिल करके जो क्रिस्टल का निर्माण करता है उसको कहेंगे सिंगल क्रिस्टल। बात है इसमें आगे की समझने की, सिंगल क्रिस्टल ज़्यादा ताकतवर होता है या पॉलीक्रिस्टल, तो समझ में आना चाहिए कि सिंगल क्रिस्टल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मजबूत ज़्यादा होता है सिंगल क्रिस्टल। एक एग्जांपल देके समझाते हैं। स्ट्रेंथ जो होता है इसका ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये होता है थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग। ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन थोड़ा कम है, बहुत कम है, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल का यूज कहाँ होता है सर, देखो, ये जो हेलीकॉप्टर नहीं, ये हवाई जहाज़ होता है, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में जहाँ से आग निकलता है वहाँ जो टरबाइन घूम रहा होता है, वो टरबाइन सिंगल क्रिस्टल का बना हुआ रहता है, ठीक है। और वो टरबाइन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कि कितना भी आग में घूमता है फिर भी उसका कुछ नहीं हो पाता है। और वो घूम रहा है इसीलिए हवाई जहाज़ चल रहा है, अगर वो नहीं घूमता तो हवाई जहाज़ नहीं चलता, ठीक है। तो वो किससे बना हुआ होता है, सिंगल क्रिस्टल। कौन बनाता है, रॉयल्स रॉय नाम का एक कंपनी है, वही बनाती है उसको, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल ही बनाया जाता है उसको, ठीक है। उसमें पॉलीक्रिस्टल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे ही पॉलीक्रिस्टल का यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण वो आग में घूमने के लायक नहीं रहेगा, तुरंत मेल्ट कर जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है, हीट में, ठीक है। हमें इंडिया से अमेरिका जाना है, जाते रहो, ठीक है, बीच में जल के ख़त्म हो जाएगा, फिर राख। उससे बेहतर है कि इससे बना दे सिंगल क्रिस्टल से, और बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना भाई, इसमें क्या बताएं, ऑल एटम, आयन और मोलिक्यूल्स हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, या तो डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा, इसमें पॉलीक्रिस्टल में हर एक अलग अलग ग्रेन का अलग अलग डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला था मैंने, बोला था आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक मटेरियल पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है, आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक मटेरियल।
और एक और है एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों को समझाएंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं जो क्रिस्टल सॉलिड, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। हम एग्जांपल देते हैं, नोट्स आपको मिल चुका है, नोट्स के लिए आपको जो मेरा व्हाट्सअप में आना पड़ेगा। और ऐसा मत सोचिए कि व्हाट्सअप में आ जाएंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला भाई, ये कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा चैनल के अबाउट में, स्क्रीन पर भी मिल सकता है, ठीक है। और उस पर आप व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएगा। पूरा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि आप हेल्प लीजिए मेरे से, ठीक है, फ्री का हेल्प मिल रहा है, ले लो। सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक क्या है वो देखो। एक मैंने क्रिस्टल यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये दोस्तों क्रिस्टल बना दिया। इसके अंदर हम अगर लीनियर डेंसिटी मेजर करें, क्या करें, लीनियर डेंसिटी मेजर करेंगे। अगर लीनियर डेंसिटी मैंने इस डायरेक्शन में मेजर किया और वही लीनियर डेंसिटी मैंने इस डायरेक्शन में मेजर किया, एक इस डायरेक्शन में मेजर किया, एक इस डायरेक्शन में मेजर किया, अगर दोनों बराबर आ गया, तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक। क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। अगर बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने जैसे एटम सजा के रखा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसी तरह से यहाँ भी, ठीक। लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं लीनियर डेंसिटी। उसको अगर मेजर करेंगे इधर से, ठीक है, तो 1 2 3 4 आया, ये मैं एटम काउंट कर रहा हूँ, 4 एटम से टकरा है। इधर से भी अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, अब समझ लो कि 3 एटम आया, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में मैंने मेजरमेंट को चेक किया, लीनियर डेंसिटी को चेक किया, किसी वेरिएबल क्वांटिटी को चेक किया और वो दोनों अलग अलग आ गया, तो उसको हम लोग किस में ले जाएंगे, एनाइसोट्रोपिक में। अगर वो सेम आया तो आइसोट्रोपिक में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो होता है आइसोट्रोपिक वो कौन होता है, आपको पता चलेगा कि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, एमॉर्फस सॉलिड, उसका इस डायरेक्शन में भी मेजर कीजिए, इस डायरेक्शन में भी मेजर कीजिए, इस डायरेक्शन में भी मेजर कीजिए, हर एक डायरेक्शन में उसका लीनियर डेंसिटी सेम रहता है। हर एक डायरेक्शन में जो कुछ भी मेजर करना है आपको मेजर कीजिए, हर एक डायरेक्शन में आपको सेम रहेगा, ठीक है। मतलब जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। और एनाइसोट्रोपिक कौन होता है भाई, एनाइसोट्रोपिक होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ तक बात सही है, भी सही है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है सो एमॉर्फस एनाइसोट्रोपिक होता है, लेकिन ये बात पूरी सही नहीं है। क्रिस्टलाइन में भी 2 तरह का होता है, एक होता है सिंगल क्रिस्टल, एक होता है डबल क्रिस्टल। डबल मतलब पॉलीक्रिस्टल, ठीक है। तो जो सिंगल क्रिस्टल होगा हम उसको जरा सा मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। जो सिंगल क्रिस्टल होगा, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है। तो सिंगल क्रिस्टल जो होगा, मैंने बताया कि एक ऐसा ग्रेन जिसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हर एक आयन मोलिकुल या तो एटम का डायरेक्शन वाइब्रेशन एक ही जैसा रहे, वो सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। तो जो सिंगल क्रिस्टल होगा वो एन आइसोट्रोपिक रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, एन आइसोट्रोपिक। क्या किचपिच तो नहीं हो रहा है, नहीं। सिंगल क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। लेकिन जो पॉलीक्रिस्टल होता है, क्या होता है, पॉलीक्रिस्टल, वो आइसोट्रोपिक होता है। क्यों होता है, इसी पर डिबेट है, ठीक है। इसी पर डिबेट है कि पॉलीक्रिस्टल जो होता है वो आइसोट्रोपिक क्यों होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, पॉलीक्रिस्टल में क्या है, एक क्रिस्टल लिए, ठीक, इसके अलग अलग ग्रेन है अपना, ठीक है, अलग अलग ग्रेन है, ठीक है। अलग अलग ग्रेन है, ठीक है। और अलग अलग जो ग्रेन है, उस ग्रेन में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन किसी का इधर है तो किसी का इधर है, किसी का इधर है, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है किसी का, ठीक है, अलग अलग है। तो अलग अलग जब है तो ऑन एन एवरेज ये देखो लग रहा है कि इसका अरेंजमेंट एमॉर्फस के जैसा है,
क्या बोल दिए सर, समझ में नहीं आया। एमरफस सॉलिड में क्या होता है कि जो एटम्स होता है वो एक पीरियडिकली एक मस्त भाव से अरेंज नहीं रहता। तो भाई यहाँ भी तो वैसे ही लग रहा है कि ये मस्त भाव से अरेंज नहीं है, और जब ये अरेंज नहीं है, ऑन एन एवरेज कैसा लुक लाइक है, ये लुक्स लाइक एज एन कौन सा सॉलिड, एमरफस सॉलिड। और एमरफस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रोपिक। इसका मतलब जो पॉलीक्रिस्टल होता है वो क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। पॉलीक्रिस्टल क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक क्या होता है, मैंने पहले बताया कि किसी भी क्रिस्टल ने और क्रिस्टल के दो डायरेक्शन में उसके लीनियर डेंसिटी को मेजर करें, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करें, अगर ये दोनों डायरेक्शन में सेम आ गया तो वो आइसोट्रोपिक होगा, अगर सेम नहीं आया तो एनाइसोट्रोपिक होगा। अगर आइसोट्रोपिक है तो कौन कौन सा एमरफस सॉलिड सब क्या है, आइसोट्रोपिक है। पॉलीक्रिस्टल सॉलिड जो होता है वो क्या है, आइसोट्रोपिक है। और ये सिंगल क्रिस्टल वाले सॉलिड क्या है, एनाइसोट्रोपिक है। ठीक है, मैंने इस पर थोड़ी सी यहाँ पर लिखी है। ठीक है, कि क्रिस्टल भी दो तरह का होता है, एक सिंगल क्रिस्टल, एक पॉलीक्रिस्टल। ठीक है, तो पॉलीक्रिस्टल किस में चला गया, आइसोट्रोपिक में। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करें, चलिए ठीक है, और सही यहीं तक समझने की कोशिश कीजिए। पॉलीक्रिस्टल क्या है, आइसोट्रोपिक है, और सिंगल क्रिस्टल क्या है, एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या है कि हर एक डायरेक्शन उसकी लीनियर डेंसिटी, तो हाँ लीनियर डेंसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम रहे तो उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, किसी भी सॉलिड को लें, अगर उस सॉलिड के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लीनियर डेंसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम रहा तो उसको आइसोट्रोपिक कहेंगे। ठीक है, और अगर सेम नहीं रहा तो एनाइसोट्रोपिक कहेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग FCC BCC सब पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे। बस थोड़ी देर रखना, थोड़ा लेट हो जाता है, बट लेट नहीं हो ऐसा हम कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद, आज तक के लिए बस इतना ही।